नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 यानी कार्यपत्रक संख्या 44 को। यह आपकी 15 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को पढ़ना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की कि ये उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इन सबको हम समझेंगे। ये वर्कशीट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर से समझते हैं कि ये विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। जो विनिर्माण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वि जमा में निर्माण। वि का अर्थ होता है पुनः या फिर दोबारा, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। यानी ये वो उद्योग होते हैं जहां पर कच्चे माल से नई वस्तुएं तैयार की जाती है। ठीक, यानी कि कच्चे माल से नई वस्तुएं तैयार की जाएगी, यानी दोबारा से बनाई जाती है। जब दोबारा से बनाई जाती है तो वस्तुओं में परिवर्तन तो होगा, नेचुरली है, परिवर्तन होगा। साथ ही साथ दो और बदलाव आएंगे। एक तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और दूसरा वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज्यादा काम की हो जाएगी। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ये विनिर्माण उद्योग है। ओके, अब गन्ना है, जब उससे चीनी बनी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ओके, गन्ना है आपको 4-5 रुपए मिल जाएगा, जो 1 kg के आसपास होगा। जब चीनी है वो 40 से 45 रुपए पर केजी आपको मिलेगी। क्लियर। ऐसे ही जो गन्ना है उसका उपयोग सीमित होता है, चीनी का उपयोग हम अलग तरीके से कर सकते हैं, किसी भी टाइप के पकवान में किया जा सकता है। क्लियर। ऐसे ही कपास से कपड़ा बनाना है या जूट से किसी प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करने। ओके, ऐसे ही लोहे से लोहा तैयार करना। अब लोहा तैयार किया गया, लोहे से बहुत सारी वस्तुएं बन गई है। ये सभी क्या है? ये सभी विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। क्लियर। अब जो विनिर्माण उद्योग है इसमें अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? एक तो पढ़ा हमने विनिर्माण उद्योग होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी ये उद्योग कहाँ लगते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि ये उद्योग वहां पर लगने की ज्यादा संभावना होती है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, जल उपलब्ध हो, बाजार पास में उपलब्ध हो, परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हो, बंदरगाह, पोर्ट, पतन नजदीक उपलब्ध हो। तो ये कुछ फैक्टर है, कुछ कारक है जो इन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की। ये जो उद्योग है वो कई प्रकार के हो सकते हैं अलग अलग आधार पर। जैसे कैसे हो सकते हैं कि उद्योग तो सेम ही है। जैसे आप स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो आप स्टूडेंट्स तो एक ही क्लास के हो, आपको हम कई वे से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जेंडर के बेस पे गर्ल्स बॉयज अलग अलग कर सकते हैं। ओके, आपका 6th जो एडिशनल सब्जेक्ट है उस बेस पे होम साइंस वाले अलग, संस्कृत वाले अलग, और पंजाबी उर्दू वाले अलग 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 कर दिया ना। आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बेस पे हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। कहाँ से आते हो उस वे से क्लासीफाई कर सकते हैं ना। तो कई वे होते हैं, यानी कि सेम ही स्टूडेंट्स है वो अलग अलग ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ही इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग वे से क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है इनका। स्वामित्व के आधार पर ये उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहले हो गए सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका रख रखाव प्रबंधन सरकार करती है। ओके, जिनका रख रखाव प्रबंधन सरकार करती है उनको हम सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। जैसे कि रेलवे है। अब रेलवे क्या है? सार्वजनिक उद्योग का एग्जाम्पल है। ओके, जैसे बीएसएनएल है, आपका एमटीएनएल है, ये कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। ओके, तो ये सार्वजनिक उद्योग में आएंगे। हालांकि बीएसएनएल है वो विनिर्माण उद्योग नहीं है। विनिर्माण उद्योग की अगर बात की जाए तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जो भेल है, BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ओके, SAIL सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये दोनों कंपनियां क्या है? सरकार के अंडर में काम करती है, यानी सरकारी कंपनियां हैं। तो ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गया ना। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका प्रबंधन, जिनका रखरखाव सरकार करती है, जो सरकारी उद्योग होते हैं सीधे तौर पर। ठीक, BHEL भेल, SAIL सेल, ये दोनों ही सार्वजनिक उद्योग के एग्जाम्पल रहेंगे। दूसरे उद्योग होते हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के होते हैं। ओके, एक व्यक्ति के हो सकते हैं या व्यक्तियों के समूह के हो सकते हैं। अब जैसे टाटा है, टाटा कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। ओके, निजी उद्योग है ये। ओके, बिड़ला, अंबुजा, ये क्या है? निजी उद्योग है। क्लियर। उसके बाद तीसरा आता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? संयुक्त उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें दोनों का पैसा लगा होता है, गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी, और साथ में निजी क्षेत्र का भी। जैसे मारुति सुजुकी जो पहले थी तो उसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ था और प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगा हुआ था। अभी की अगर बात करें OIL, ओके, जैसे
OIL फुल फॉर्म होती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है OIL, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। इसमें निजी क्षेत्र का भी पैसा लगा है, प्राइवेट सेक्टर का भी, और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है। चौथे प्रकार के जो उद्योग होते हैं स्वामित्व के आधार पे होते हैं सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कौन से होते हैं? ये वो उद्योग होते हैं जिनमें जितने भी श्रमिक काम करें, जितने भी लोग हैं जो कच्चा माल उपलब्ध करवा रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रबंधन करें, वो सारे ही मालिक होते हैं। क्लियर? जैसे महाराष्ट्र में चीनी मिल है, तो महाराष्ट्र की जो शुगर मिल्स है वहाँ पे जितने भी किसान खेती करें, गन्ना पहुँचा रहे हैं, वो जो श्रमिक काम करें अंदर, जो मैनेज करें, वो सारे ही मालिक होते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति इसमें मालिक नहीं होता, वो कहलाते हैं सहकारी उद्योग। जैसे अमूल है, अमूल जो अमूल का आपने दूध जरूर पिया होगा या उसके प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे, तो ये क्या है? सहकारी उद्योग का एग्जाम्पल है। मदर डेयरी सहकारी उद्योग है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें सहकारी उद्योग है। ऐसे ही केरला का जो नारियल की इंडस्ट्री है काफ़ी सारी, वो सहकारी उद्योग में आती है। क्लियर? तो स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के उद्योग रहेंगे। पहला सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग, ठीक। दूसरा निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट उद्योग, जैसे जियो, टाटा, बिरला, रिलायंस, कितने एग्जाम्पल दे दो। संयुक्त क्षेत्र में जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का पैसा लगाओ। और सहकारी उद्योग कौन से होंगे? जहां पर कोई भी मालिक ना हो, बल्कि जितने भी कच्चे माल की सप्लाई करने वाले हैं, जितने भी श्रमिक है, जितने मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो सारे ही मालिक होते हैं और प्रॉफिट आपस में बांट लिया जाता है। ये हो गया स्वामित्व के आधार पे। उसके बाद आते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पे। प्रमुख भूमिका के आधार पे ये 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, वो आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। अब आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो जिनका कच्चा माल, जिनका जो तैयार माल है, दूसरा उद्योग है वो प्रयोग में लेके आते हैं। ओके, वो उद्योग जिनके उत्पाद है दूसरे उद्योग है वो प्रयोग में लेके आते हैं, यानी कि उनसे वस्तुएं बनाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, अब लोहा तैयार कर दिया, लोहे का हम सीधे थोड़ी लेके आएंगे कि घर में लेके आएंगे, उससे हम गाड़ियां बना लेंगे, दरवाजे, खिड़कियां वो बनाएंगे, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। लोहा तैयार किया, उस लोहे को लेके जाएंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हमारे तक आएगा। तो ये लोहा इस्पात उद्योग है। एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होती है, वो क्या है? ये आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए तैयार नहीं करते माल, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज प्रयोग करेंगे, फिर हमारे पास पहुंचेगा। दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता कंज्यूमर इंडस्ट्री। उपभोक्ता उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग होते हैं जिनका तैयार माल सीधे तौर पर हमारे लिए होता है। जैसे बिस्किट की बेकरी है, तैयार की, हमारे तक पहुंच जाएगी। चीनी उद्योग सीधी हमारे तक पहुंचेगी। ओके, साबुन उद्योग है, तो ये आ जाएंगे हमारे किस में? उपभोक्ता उद्योग में। क्लियर? तो ये किसके आधार पे? भूमिका के आधार पे, कि ये आधारभूत है या फिर ये उपभोक्ता है। क्लियर? उसके बाद तीसरे आते हैं आपके पूंजी निवेश के आधार पे। पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग 2 प्रकार के हो सकते हैं, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। लघु उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें पूंजी 1 करोड़ से कम लगी हो। हालांकि अभी तक डेफिनेशन ये, इसको चेंज कर दिया जाएगा, 5 करोड़ के आसपास कर दी जाएगी जल्द ही। हालांकि अभी तक यही है कि जहां पर पूंजी पैसा 1 करोड़ से कम लगाओ उसे बोलते हैं लघु उद्योग, और जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लगाओ तो उसे हम बोलेंगे बड़ा उद्योग या फिर बृहत उद्योग। क्लियर? सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो, 1 करोड़ से कम लगाओ, जैसे इसमें कौन सा लगे? इसमें आप ले सकते हो साबुन बनाने का उद्योग है, 1 करोड़ से कम है तो भी लग जाएगा। मन के बनाने की इंडस्ट्री है, 1 करोड़ से कम में सेटअप हो जाएगी। जो बाकी बड़े उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ओके, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये सारे बड़े बृहत उद्योग में आएंगे। उसके बाद चौथा जो आधार है, जिस आधार पे हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं, वो कच्चे माल के आधार पे। आपके सिलेबस में 2 ही दिए गए, वैसे 4-5 टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, वन आधारित हो सकते हैं, पशु आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित हो सकते हैं। ठीक, कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? मैं 5 बता देता हूं, आपको करने दो। ये कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। अब चीनी उद्योग है, कच्चा माल क्या है? गन्ना, कहां से आएगा? कृषि से आएगा, कृषि आधारित उद्योग है। पटसन उद्योग, जो कच्चा माल क्या है? पटसन है, ओके, पटसन कहां से आएगा? कृषि से आएगा, ओके। ऐसे ही कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा कहां से आना है? कृषि से आना है, तो वो कहलाएंगे कृषि आधारित उद्योग, जिनका कच्चा माल कृषि से आता है। दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जिनका कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, ओके, जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर डिपेंड करते हैं, वो कहलाएंगे खनिज आधारित उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, कच्चा माल क्या है? लोहा कहाँ से आता है? खनिज है ये खुद, ओके। सीमेंट उद्योग है, ये भी खनिज आधारित उद्योग है। तो ये 2 ही दिए गए।
तीन और भी है, थोड़ा सा बता देता हूँ। वन आधारित उद्योग होते हैं जो वनों पर निर्भर होते हैं अपने कच्चे माल के लिए, जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, ठीक। पशु आधारित उद्योग होते हैं जो अपने कच्चे माल के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं, चमड़ा उद्योग हो गया, दूध इंडस्ट्री है, जितनी भी दुग्ध इंडस्ट्री है वो कैसी है, पशु आधारित उद्योग है। समुद्र आधारित जैसे नमक इंडस्ट्री होगी वो समुद्र आधारित, या मछली जो मत्स्य पालन मत्स्य इंडस्ट्री है वो समुद्र आधारित उद्योग में आएंगे। क्लियर, आपको दो ही करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा टाइप दिया गया वो है भार के आधार पे। भार के आधार पे उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, भारी और हल्के उद्योग। भारी कौन से होते हैं, वो उद्योग जिनका कच्चा माल भी भारी होता है, तैयार माल भी भारी होगा, उसे हम कहेंगे भारी उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, अब इसका कच्चा माल है, कच्चा माल क्या है, लोहा, इसका बहुत भारी है। तैयार माल क्या है, तैयार माल इनका लोहा होगा, स्टील होगा, वो भी भारी है, तो भारी उद्योग कहलाएगा। हल्के उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं। ओके, कच्चा माल भी हल्का होगा, जैसे घड़ी उद्योग, मोबाइल उद्योग है, या जैसे टॉयज इंडस्ट्रीज है, कच्चा माल हल्का होता है ना, छोटा ही होता है, और जब तैयार करेंगे तो वो भी हल्का होगा, तो ये कहलाएंगे हल्के उद्योग। हल्के उद्योग है, हालांकि वो कच्चे माल से दूर के स्थानों पर भी सेटअप किए जा सकते हैं। तो ये हो गया उद्योगों का वर्गीकरण। उसके बाद आगे दिया गया स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, एक बार फिर से, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। दोबारा से देख लीजिए कि स्वामित्व के आधार पे, यानी कि मालिक कौन है, इस आधार पे उद्योग चार प्रकार के हो सकते हैं, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, वो उद्योग जो सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक, वो कहलाते हैं सरकारी उद्योग। जैसे BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये क्या है, सेल और भेल दोनों ही सार्वजनिक कंपनियां हैं। ऐसे निजी उद्योग कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति या संस्था या कुछ व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ओके, जैसे टिस्को हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बजाज हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया। ओके, ये सारे क्या है, ये निजी उद्योग कहलाएंगे। संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के चलाते हो, दोनों का पैसा लगाओ, जैसे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। चौथे हो गए सहकारी उद्योग, इनमें कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता, इसमें जितने भी श्रमिक है, जितने भी कच्चा माल सप्लाई करने वाले हैं, जितने भी मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो सारे ही मालिक होते हैं। जैसे चीनी उद्योग है महाराष्ट्र का, सिर्फ चीनी उद्योग नहीं लिखोगे, क्योंकि यूपी बिहार का चीनी उद्योग है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में। महाराष्ट्र की चीनी मिले, अमूल, आप मदर डेयरी का एग्जाम्पल दे सकते हो, केरला के जो नारियल इंडस्ट्री है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये था हमारी वर्कशीट का कंटेंट जो इंपॉर्टेंट था, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला प्रश्न थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ लिया गया। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, उद्योगों के वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो उद्योगों को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, कच्चे माल के आधार पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के ही उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग जो कच्चा माल अपना कृषि से प्राप्त करते हैं, जैसे कपास, चीनी, चाय, कॉफ़ी इंडस्ट्री, ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग जो अपना कच्चा माल खनिज से प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट इत्यादि। फिर आता है भूमिका के आधार पे। भूमिका के आधार पे अगेन उद्योग आपके 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट है आधारभूत, बेसिक इंडस्ट्री, और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी कि उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके तैयार उत्पाद दूसरे उद्योग है वो काम में लेते हैं। ओके, कच्चे माल के तौर पे प्रयोग में लाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। तो ये जो तैयार करेंगे वो सीधा हम तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि दूसरी इंडस्ट्री उनसे कुछ बनाएंगे और फिर वो हमारे तक पहुंचेगा। उपभोक्ता उद्योग जो सीधे तौर पर हमारे लिए वस्तुएं तैयार करते हैं, चीनी, साबुन उद्योग इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तीसरा हो गया पूंजी के आधार पे। पूंजी के आधार पे उद्योग है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, लघु उद्योग और दूसरे हो गए आपके बृहत उद्योग। लघु उद्योग है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगी होती है। बृहत उद्योग में 1 करोड़ से अधिक की पूंजी लगी होती है। क्लियर। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के बाद बात की जाए तो यहाँ हम 2 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस आधार पे 4 प्रकार की इंडस्ट्री होती है। सार्वजनिक उद्योग जो सरकारी उद्योग कहलाते हैं, जैसे सेल, भेल, ONGC। प्राइवेट उद्योग या निजी उद्योग जैसे कि टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके, ये निजी क्षेत्र में आ गए। संयुक्त उद्योग जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, सरकार का भी पैसा लगा है, निजी सेक्टर का भी पैसा लगा है। सहकारी उद्योग जैसे अमूल, मदर डेयरी, महाराष्ट्र की चीनी मिलें, केरला का नारियल उद्योग, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद कच्चे माल
और तैयार माल है उसके भार के आधार पर ये उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये 2 टाइप के हो सकते हैं। भारी उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों भारी हो, जैसे लोहा इस्पात। हल्के उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के हो, जैसे घड़ी उद्योग, मोबाइल उद्योग। ओके, ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड आपका जो क्वेश्चन दिया गया, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना में। तो स्वामित्व के आधार पे उद्योग है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। चौथी बार इसको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है, इसके आधार पे। तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। सार्वजनिक उद्योग यानी कि जो सरकार के अंडर में आते हैं, कि जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, जैसे SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये, ONGC, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक, ये हमारी कौन सी सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। निजी उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं निजी उद्योग, जैसे टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा, ओके, जियो, मोबाइल की जितनी भी कंपनियां वो सारी आ जाएगी। क्लियर, किसी का भी नाम लिख दोगे चलेगा। उसके बाद संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से प्रबंधित किए जाते हैं, दोनों का पैसा लगा होता है जिसमें, ठीक, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या संयुक्त उद्योग है। पहले जो मारुति सुजुकी थी तो ये भी संयुक्त उद्योग में आते थे। उसके बाद चौथा दिया गया सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कौन से होते हैं? कि वो उद्योग जिनका प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या फिर जो मैनेज कर रहे हैं वो सारे मिल करके करते हैं। इन्हें हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री या फिर सहकारी उद्योग कहेंगे, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, महाराष्ट्र की चीनी मिलें होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ईजी थी, इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।